अब हम लोग आ जाते हैं पूर्णिया सब डिवीजन है। पूर्णिया सब डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेसिकली है पूर्णिया में। हम लोग ये देखते हैं कि पूर्णिया में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूर्णिया में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो पहला इथेनॉल प्लांट बनेगा जो ग्रीन बेस्ड है, जो ग्रेन बेस्ड है, देश का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ इनॉग्रेट होगा? और यही पूर्णिया में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। देखिए डोपलर रडार दूसरा कहाँ बनेगा? तो ये बेसिकली पूर्णिया में बनेगा। जो हाई स्पीडिंग होता है, जो बहुत तेज़ी से आप गाड़ी चलाते हैं, तो इसी डोपलर से वो पकड़ में आ जाता है। अभी हाल-फिलहाल में पूर्णिया जो है, हर पंचायत में, जितना पंचायत पूर्णिया का है, हर जगह लाइब्रेरी बनाने वाला पूर्णिया जो है, पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का, जहाँ हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोला जाए। वैसे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। बिहार के हर जिले का, हर पंचायत में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहाँ लोग ये लाइब्रेरी नहीं कि जहाँ बैठ के आप पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी नहीं। वो लाइब्रेरी जहाँ आप किताब पढ़ सकते हैं। ब अपना किताब ले ये कॉन्सेप्ट नहीं जो आजकल हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी में चल रहा है। बेसिकली वहाँ पे किताब होना चाहिए, आप डिफरेंट-डिफरेंट किताब पढ़िए जा करके। जिससे कि एक डिफरेंट नॉलेज एनरिचमेंट होगा, ना कि सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव बुक पढ़-पढ़ के, गाइड पढ़-पढ़ के जो भी बेनिफिट होता है, वो हम लोग देखें। आगे देखते हैं कि देखिए जो पूर्णिया है, वो हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहाँ है? ये बेसिकली पूर्णिया में ही है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का डेटा है। और कंट्री का लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? तो ये पहले तो पूर्णिया में ही होता है। तो ये तो एक करंट अफेयर्स तो यही है। और लार्जेस्ट नेचुरल फाइबर पार्क ये भी कहाँ बन रहा है? तो ये बेसिकली बनेगा पूर्णिया में। पूर्णिया में इतना ही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अररिया। अररिया में बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा कहाँ? तो कुशियार गाँव में बनेगा। ये कुशियार गाँव आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ैक्ट जगह पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है कि आपसे एग्ज़ैक्ट गाँव पूछता है। अगर पीवाईक्यू आप देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बहुत जगह पे बीपीएससी क्या किया कि आपसे डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके वो एक स्टेप आगे गया है और आपसे गाँव पूछ दिया है, विलेज पूछ दिया। इसीलिए आपको कुशियार गाँव पता होना चाहिए। बिहार का सेकंड ज़ू कहाँ बनेगा? तो ये बेसिकली बनेगा रानीगंज में। बिहार का जो पहला ज़ू है, आपको पता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है। तो फर्स्ट ज़ू जो है, वो कहाँ है? तो बिहार में, पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। हम लोग अभी देखेंगे पटना, तो हम लोग कवर करेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किशनगंज। किशनगंज में देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं, किशनगंज में सबसे पहला तो है यहाँ की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। अगर हम लोग रेनफॉल देखें तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है। टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है। टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है और बिहार का सबसे ज़्यादा डिजिटल फर्टिलिटी मैप अगर देखा जाए, तो बेसिकली किशनगंज में पहला डिजिटल फर्टिलिटी मैप बिहार का बना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किशनगंज में कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 के अनुसार यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो हम लोग ने अभी देखा कि हाईएस्ट रेनफॉल किशनगंज में होता है। तो आप लोग को बस कीवर्ड याद रखना है। अगर कीवर्ड आप याद रखिएगा और जो मैंने नोट्स आपको बोला है मैप रखने के लिए, मैप पे लिखते चलिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए किशनगंज हम लोग का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं अगला, तो कटिहार है। कटिहार में बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो गोगा लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये ऑक्सबो लेक भी है। अच्छा, गोगा लेक जो है बेसिक ऑक्सबो लेक है, तो ऑक्सबो लेक का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे समझाना उचित नहीं है। बस आप ये बता दीजिए ये किस रिवर से बना है? आपको ये कमेंट में बताना है, ये किस रिवर